जय हिंद। आज मैं फिर लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने स्टूडेंट से टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स डॉक्टर केसी सिन्हा का। ये 10वीं का बुक है, क्लास 10th का मैथमेटिक्स है। इसका अध्याय है 7वां अध्याय, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। एक्सरसाइज है 7.3। जो लोग मेरे वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिछले 5, 4, 3, 2, 1 इन सभी पार्ट को आप देख लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, आप लोग क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिखाई देगा, उसमें देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है ए और बी दो बिंदु है, ए और बी। यहाँ पर ए एक बिंदु है और बी एक बिंदु है। इसका निर्देशांक दे दिया गया है 6,3 और इसका निर्देशांक दे दिया गया है -1, -4। समझ में आ गया होगा। अब कहता है कि इसको मिलाने से जो रेखा बनेगा जितना लंबाई का, तो ए बी हम निकाल लेते हैं। ए बी कितना लंबा निकलता है देख लेते हैं। ये दूरी सूत्र से निकलेगा। 6 को और -1 को एक साथ रखेंगे, 6 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -4 का स्क्वायर। अब आप लोग बोलिएगा दो दो माइनस क्यों देते हैं? एक सूत्र वाला माइनस है और दूसरा जो है इसका खुद का माइनस है 1। फिर उसके बाद 3, ये 3 हो गया सूत्र वाला माइनस, ये -4 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, इसको जोड़ देंगे तो √अंडर में 98 हो जाएगा। 98, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 7√2। कितना निकल गया? 7√2। अर्थात इसका जो लंबाई है वो 7√2 है। अब कहा गया है कि इसके आधी लंबाई का उधर बढ़ाया जाए और इधर बढ़ाया जाए। कहने का मतलब ए बी से इधर जो हम बढ़ाएंगे इसके आधी लंबाई का, अर्थात ये यहाँ पर मान लिया जाए सी बिंदु है और इधर जो हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पर मान लिया जाए डी बिंदु है, ठीक है। तो ए डी जो होगा बराबर बी सी जो होगा, ये ए बी के लंबाई का आधा, यानी कि ए बी बट्टा 2 के बराबर होगा। तो अब आप लोग समझ सकते हैं ए डी बराबर बी सी कितना हो जाएगा? 7√2 बट्टा 2। इसको हम कैलकुलेशन करके ये निकल जाएगा ए डी बराबर बी सी बराबर 3.5√2। अर्थात ये कितना है? 3.5, ये 7 हो गया और ये 3.5 हो गया। ए बी का मान हम निकाल लिए, ये दूरी सूत्र से निकाल लिए हैं। अब कहा गया है ए डी और बी सी का मान जो है वो ए बी का आधा है, यानी कि इतना का आधा है। अगर ये जितना है ना उसका आधा, तो ये है 7√2, तो ये 3.5√2 और ये भी हो गया 3.5√2 की अनुपात निकाल देना है। एक अनुपात निकालना है इतना से इतना। पहले क्या निकालेंगे? ए बी बट्टा में बी सी। आप लोग जानते हैं 7√2 बट्टा में 3.5√2, √2 से √2 कट गया, 7 बट्टा में 3.5, इसको काटेंगे तो 2/1, यानी कि 2:1। यहाँ कितना निकल गया? 2:1, ठीक है। अब फिर हम निकालेंगे अनुपात, ये इतना और इतना का अनुपात, यानी कि ए डी बट्टा में ए बी का मान निकालना है। तो 3.5√2 बट्टा में 7√2, √2 से √2 कैंसिल, तो 3.5 बट्टा में 7, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2, यानी कि 1:2 निकल गया। यहाँ हो गया 1:2। यहाँ हम लिख लेते हैं 1:2 है और ये है 2:1, ठीक।
अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये फिगर जो है हमें इतना चाहिए था, इसलिए हम यहाँ पर एक नया फिगर बना लिए हैं। इसको आप लोग समझ गए हैं, तो अब हम इसको मिटा के यहाँ पर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ठीक है, जरा गौर से देखिएगा इसको, तो आसानी से बन जाएगा। हमें जो चाहिए था वो निकल गया। अब देखिए आप लोग, यहाँ पर हमें इसका निर्देशांक निकालना है और इसका निर्देशांक निकालना, तो इसके लिए हम पहले आए हैं। तो इसके लिए आएंगे तो यहाँ पर जो है हमें गुना क्या करना है, देखिए ये जो निर्देशांक है ना ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। तो ठीक है, हम वैसे ही सोचेंगे, हमें यहाँ से लेना है, इसको हम अभी मिटा देते हैं। मान लिया जाए कि ये ऊपर में है, तो ठीक है, यहाँ से इधर गुना करेंगे और इधर गुना करेंगे, तब हम लेंगे। ठीक है, तो b का निर्देशांक निकालेंगे तो इस तरह से गुना किया जाता है। आप लोगों को बताए हुए हैं। तो 1 को 6 से गुना करेंगे 6 प्लस 2 को x से गुना करेंगे हो जाएगा 2x, बट्टा में 2 3 को जोड़ देंगे तो 2 1 को जोड़ देंगे तो 3, कॉमा ये x का मान हो गया। अब y के लिए चलेंगे 3 और प्लस 2 को y से गुना करेंगे तो 2y बट्टा में 3। अब यहाँ पे b का निर्देशांक ऑलरेडी दिया हुआ है -1y पर, तो इसको दे दिए। अब जो है -1 -4 है। अब इसको कर दीजिए कैलकुलेशन, 6 प्लस 2x बट्टा में 3 और 3 प्लस 2y बट्टा में 3। यहाँ तुलना करके निकाल लेंगे। -1 बराबर 6 प्लस 2x बट्टा में 3 और इधर हो जाएगा -4 बराबर 3 प्लस 2y बट्टा में 3। ठीक है, बाई क्रॉस गुना कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2y बराबर -3, 2y बराबर -3 -6, 2y बराबर हो गया -9 और y बराबर क्या, x बराबर x का होगा यहाँ पर x बराबर हो गया -9/2। ठीक, इधर से हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3 प्लस 2y बराबर हो जाएगा -12, 2y बराबर हो जाएगा -12 -3, 2y बराबर -15 और y बराबर हो जाएगा -15/2। ठीक है, अब यहाँ से c का निर्देशांक हमारा निकल गया। x, y था तो x का मान ये और y का मान ये। अब चलिए इसी तरह से सेम टू सेम हमको करना है d के निर्देशांक के लिए। ठीक है, तो हम फिर से जो है करते हैं क्या, इस बार कैसे लेना है, चलिए एक नया फिगर ही बना करके बनाते हैं। इस बार आपका फिगर है इस तरह से, यहाँ हो गया आपका d, यहाँ पर है a, यहाँ पर है b और यहाँ पर है यहाँ पर है b और यहाँ पर है c। तो यहाँ इसका निर्देशांक था -1, -4 और इसका निर्देशांक को छोड़िए, इसका जो है 6,3 है निर्देशांक और अनुपात है कितना, 1:2 था। ठीक है ना। अब इसका जो है हमें निर्देशांक निकालना है, इसको m, n मान सकते हैं, इसको mn हम इस तरह से मान सकते हैं। अब जो हम करते हैं क्या कि इसको यहाँ से इस तरह से गुना करना है, इस तरह से गुना करना है, a का निर्देशांक निकाल लेंगे, a का निर्देशांक बराबर, तो a का निर्देशांक क्या हो जाएगा, a का निर्देशांक इक्वल टू, इसको गुना कीजिए 2m प्लस यहाँ 1 से गुना करेंगे तो -1 हो गया बट्टा में 3 और कॉमा 2n प्लस इधर करेंगे तो -4/3। इस तरह से जो है इसका 6,3 है
अब ये हो जाएगा 2m माइनस 1/3 और इधर हो जाएगा 2n माइनस 4/3। अब आप इसको तुलना करके अगर करके इसको और इसको लेंगे, फिर एक बार इसको और इसको लेंगे, जिस तरह से इधर तुलना किए हैं वो करके आप लोगों को ये बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आप लोग क्वेश्चन देखिए। दो बिंदु ए और बी के निर्देशांक क्रमशः, दो बिंदु है ए और बी, इसका निर्देशांक दिया हुआ है, निर्देशांक है -1 4 और इसका है निर्देशांक 5,1। बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AB को बढ़े भाग पर इस प्रकार स्थित है कि B से इसकी दूरी A की दूरी की दुगुनी है। B से यानी कि इधर बढ़ाना है, यहाँ पर -1,4 था, यहाँ से जो है हम इसको इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर है P। अब कहा गया है कि B से इसकी दूरी A से दूरी की 3 गुनी है, अर्थात जो है BP बराबर, अब दिया हुआ है BP बराबर AP के 3 गुना, तो हमको अनुपात तो चाहिए इतना, अनुपात इतना। ठीक है, तो हम कर क्या लेंगे, AP बट्टा में BP बराबर 1/3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा AP बट्टा में BP बराबर का अनुपात जो अगर निकालेंगे तो अनुपात तो यही लिख देंगे 1/3। यह अनुपात कितना निकल गया, 1/3 निकल गया। इसका हमें निर्देशांक निकालना है, x, y मान लेते हैं। अब इस तरह से गुणा करके आप लोग तुलना करके बन जाएगा अनुपात। A का निर्देशांक बराबर क्या करेंगे, इधर से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 1 को गुणा करेंगे तो 5 बट्टा में 3 4, इस दोनों को जोड़ के 3 4 कर दिए, कॉमा। अब करेंगे क्या, y के लिए 3y प्लस 1 बट्टा में 4। अब A का निर्देशांक ऑलरेडी दिया हुआ है, 3x प्लस 5 बट्टा में 4 और कॉमा 3y प्लस 1 बट्टा में 4। अब आप लोग इसको तुलना करके बना सकते हैं। अगर -1 बराबर 3x प्लस 5 बट्टा में 4 और इधर हो जाएगा 4 बराबर 3y प्लस 1 बट्टा में 4। क्वेश्चन 7 में कहा जा रहा है मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जो इतना मिलाने वाली रेखाखंड को। देखिए यहाँ पर A एक बिंदु है और B एक बिंदु है। ठीक है, A B दोनों एक बिंदु है। इसमें कहा गया है इसका निर्देशांक है 5, -4 और इसका है 3, -2। ठीक है ना। अब कहा गया है कि यहाँ पर कोई बिंदु है P जिसका निर्देशांक दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है इतना। तो देखिए हम इस तरह से करके P का निर्देशांक निकाल लेंगे। P का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा, 5 15 प्लस 4 12 बट्टा में 7, कॉमा। अब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 12 और ये 4 दूना 8 बट्टा में 7, 27 बट्टा 7 और ये हो जाएगा 20 बट्टा 7। अब इसका मूल बिंदु से दूरी निकाल दिया। अब 27 बट्टा 7, 20 बट्टा 7 का मूल बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी बराबर, देखिए मूल बिंदु से दूरी का वो हम बताए थे, डायरेक्ट कर देना है रूट अंडर में 27 बट्टा 7 का स्क्वायर और प्लस ये 20 है ना,
तो 20/7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 729 प्लस 400 बट्टा में 49 बट्टा में 49, टोटल हो जाएगा 7/4 1129 बट्टा में 49। ये हो जाएगा, कैलकुलेशन कर दीजिए तो √1129 बट्टा में 7, यही हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पे। कि एक त्रिभुज के मध्य बिंदु, यानी एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक 1,1, 2,3 और 4,1 है, तो इस त्रिभुज के शीर्ष निकालें। तो देखिए, ये त्रिभुज ABC हम बना लिए हैं, इसके मध्य बिंदु P और BC के मध्य बिंदु Q और AC के मध्य बिंदु R है। P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक, R का निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना है A का निर्देशांक x1, y1 मान लिए हैं, B का निर्देशांक x2, y2 मान लिए हैं और C का निर्देशांक x3, y3 मान लिए हैं। अब देखिए, आप लोग जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है x1 जोड़ x2 बट्टा में 2 और y1 जोड़ y2 बट्टा में 2। तो यहाँ से हम जो है बारी बारी करके सबके मध्य बिंदु को देख लेते हैं। ठीक है, तो P का निर्देशांक क्या होगा, देखिए P का निर्देशांक कैसे लिखते हैं ना, P का निर्देशांक इस तरह से, तो हम इसको शॉर्टकट में इस 3 गो लकीर भी दे देंगे, तो इसका मतलब हो गया P का निर्देशांक। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो P का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, इस P का निर्देशांक बराबर x1 जोड़ x2, x1 जोड़ x2 और बट्टा में 2 और y1 जोड़ y2 बट्टा में 2, y1 जोड़ y2 बट्टा में 2। अब P का निर्देशांक हमको दिया हुआ है 1,1, x1 जोड़ x2 बट्टा में 2, y1 जोड़ y2 बट्टा में 2। अब देखिए, तुलना कर लीजिए, इसके बराबर ये हो जाएगा, यानी अगर 1 बराबर x1 जोड़ x2 बट्टा में 2 और इधर हो जाएगा 1 बराबर y1 जोड़ y2 बट्टा में 2, तो x1 जोड़ x2 बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, और y1 जोड़ y2 बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये आपका हो गया, इसको हम मान लेते हैं समीकरण, ये आपका हो गया समीकरण 1 और ये आपका हो गया समीकरण 2। अब देखिए, अब इसी तरह से निकालेंगे Q का निर्देशांक। अब Q का निर्देशांक के लिए क्या, Q तो यहाँ है ना, तो x1 और x2 इस दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 जोड़ x3 बट्टा में 2 और y2 जोड़ y3 बट्टा में 2। इसका ऑलरेडी निर्देशांक हमको दिया हुआ है 2,3 बराबर x2 जोड़ x3 बट्टा में 2 और y2 जोड़ y3 बट्टा में 2। तुलना करके इसके बराबर ये हो जाएगा, तो कोना कोनी गुना कर लीजिए, इसके बट्टा में 1 होगा तो कैसे क्या हो जाएगा, x2 जोड़ x3 बराबर 4। ये आपका हो गया समीकरण 3। और फिर इधर क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो y2 जोड़ y3 बराबर 3 दूना 6। ये आपका हो गया समीकरण 4। ठीक है, ठीक इसी तरह से अब ले लेते हैं AC। फिर आपका हो जाएगा R का निर्देशांक बराबर क्या है, x1 जोड़ x3 बट्टा में जो 2 और y1 जोड़ y3 बट्टा में 2। इसका निर्देशांक हमको दिया हुआ है 4,1 बराबर x1 जोड़ x3 बट्टा में 2 और y1 जोड़ y3 बट्टा में 2। ठीक है, इसको बाई क्रॉस हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x1 जोड़ x3 बराबर हो जाएगा 8। ये आपका हो जाएगा समीकरण 5। और फिर इधर क्या हो जाएगा, y1 जोड़
y3 बराबर हो जाएगा आपका 2 एकन 2। ये हो गया आपका समीकरण 6, यानी 6 समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो गया है। अब आप लोग देखिए, अब ज़्यादा जो है विलंब ना करके करेंगे क्या, x वाला जो भी समीकरण है, तो आप लोग गौर कीजिए, x वाला एक यहाँ समीकरण है, ठीक है, फिर एक यहाँ समीकरण है, फिर एक यहाँ पर समीकरण है, यानी कि 3 1 3 5, इस 1 3 5 x वाले समीकरण को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम आ जाते हैं जोड़ने के लिए। देखिए, इसको हम पहले यहाँ जोड़ के दिखाते हैं क्या होता है। जो x1 जोड़ x2 बराबर 2, फिर इसमें जोड़ेंगे x2 जोड़ x3 बराबर 4, फिर इसमें जोड़ेंगे x1 जोड़ x3 बराबर 8। अब इसको जोड़ लीजिए तो 1 और 1 क्या हो गया 2, यानी कि 2x1 जोड़ x2 2, तो 2x2 x3 2 को, तो 2x3 बराबर 8 4 12 2 14, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 3 तथा 5 को जोड़ने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x1 जोड़ 2x2 जोड़ 2x3 बराबर 2 6 8 6 14 हो जाएगा। 2 से भाग लगा देंगे, 2 से भाग देने पर x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बराबर 7। ये आपका एक नया समीकरण आ गया। इस समीकरण का हम नाम देंगे 5 6 तक था, तो समीकरण इसको हम 7 मान लेते हैं, ठीक है। अब फिर देखिए करेंगे क्या, इसमें बारी बारी से 1 3 5 का मान डालेंगे समीकरण 1 का मान देने पर, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 में क्या है, x1 जोड़ x2 बराबर 2, यानी कि इतना दूर के जगह पर क्या दे देंगे 2 प्लस x3 बराबर 7। तो इसीलिए x3 बराबर कितना निकल जाएगा, x3 बराबर निकालेंगे तो 7 में से 2 घट के 5 आ गया हमारा x3 का मान 5। फिर समीकरण 3 से लेंगे, समीकरण 3 में क्या है, समीकरण 3 में देखिएगा x2 x3, यानी कि x2 और x3 इस दोनों के जगह पर है 4, तो हम क्या डाल देंगे x1 जोड़ इस दोनों के जगह पर 4 बराबर 7। तो यहाँ पर बताइए आप लोग x1 का मान कितना निकलेगा, 4 जाके घट जाएगा तो कितना निकलेगा 3। x3 का मान कितना निकल गया, x1 का मान 3। अब समीकरण 5 से ले लीजिए, 5 यानी कि जो सब जोड़े हैं ना वही का फिर से मान बारी बारी डालेंगे। तो समीकरण 5 में है x1 जोड़ x3 बराबर 8, यानी कि यहाँ और यहाँ इस दोनों के जोड़ पर दे देंगे हम 8, ठीक है। तो 8 प्लस x2 बच जाएगा बराबर कितना है 7। अब आप लोग बताइए x2 का मान कितना निकलेगा, 7 में से 8 घटेगा तो -1, ठीक है। तो हमारा x1 x2 x3 इस तीनों का मान निकल गया, इससे आ गया ना। फिर अब ले चाहिए इसको समीकरण मानवे बंद नहीं कीजिए, आ गया मेरा मान पूरा क्लियर। अब फिर जोड़ते हैं वही करेंगे, y वाले समीकरण को जोड़ेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे अब समीकरण कितना कितना है 2, 4 तथा 6 को जोड़ने पर, तो जोड़िए इस सबको। तो यहाँ हम जोड़ते हैं सबको, तो क्या हो जाएगा 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 बराबर 2
6 8, 8 2 10, 10 इसको 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देने पर, तो 2 से हम भाग दे देते हैं तो क्या आ जाएगा, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बराबर 5, ये आ गया। फिर वही करेंगे, बारी बारी से हम इसमें मान डालेंगे, ठीक है ना, तो सबका मान निकलते जाएगा समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 में क्या है, y1 जोड़ y2 बराबर 2, यानी y1 और y2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि इस दोनों के जगह पर हम 2 डाल सकते हैं, y3 बराबर हो जाएगा 5। अब इसको जो है 2 को उस साइड ले जाएंगे तो y3 बराबर कितना निकल जाएगा 3, तो ये हमारा मान आ गया y3 का। फिर ले लेंगे हम समीकरण 4 से। समीकरण 4 में देखिएगा, समीकरण 4 में क्या है, y2 3, यानी 2 3 इस दोनों के जोड़ पर दे देंगे कितना 6, तो इधर क्या बचेगा, y1 जोड़ 6 बराबर 5, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, y1 बराबर कितना हो जाएगा -1, y1 का मान आ गया। फिर हम ले लेते हैं समीकरण 6 से। तो समीकरण 6 में देखिए क्या कहा जा रहा है, समीकरण 6 में है क्या, 1 और 3 को जोड़कर, यानी 1 को और 3 को जोड़ करके कितना है 2, तो बचेगा क्या, y2 जोड़ 2 बराबर 5, तो y2 बराबर कितना निकल जाएगा, y2 का मान 3 हो जाएगा। y2 का मान कितना निकल गया 3, तो इस तरह से y1 y2 y3 का मान आ गया, x1 x2 x3 का मान आ गया। अब हम इस त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक निकाल देंगे, त्रिभुज के अब शीर्ष का हम निर्देशांक निकाल देंगे। अतः इधर आ जाते हैं, जगह उधर कमी है इसलिए हम यहाँ आ जाते हैं। अतः त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष इजकल टू, ए का निर्देशांक कितना है बताइए, x1 y1 है, तो x1 y1 का मान लेके लिख दीजिए, x1 का मान है 3 और कॉमा y1 का मान है -1, तो ये एक आंसर हो गया। b का निर्देशांक कितना है, x2 y2, तो इसका लिख दीजिए, x2 का मान है कितना -1 और y2 का मान कितना है 3, तो ये एक हो जाएगा आंसर। c का निर्देशांक है x3 y3, तो इसका निर्देशांक लिख देंगे, x3 का मान कितना है देखिए, x3 का मान है 5 और कॉमा y3 का मान कितना है 3, ठीक है, तो यही सब आपका हो गया आंसर, यही हो गया तीनों का तीनों आंसर। इसी तरह से 8 के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा।